जय श्यामा श्याम राधा। श्री भीष्म महर्षि महर्षि आप चिन्मयानंद बापू जी हैं। आप हरी चर्चा करते हैं और बहुत जी से भक्त आज इनके वचनामृत का पान करके इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि जी। आपके कोई आशीर्वचन वचन महर्षि? हाँ, हमारी तो सबसे यही प्रार्थना है कि देखो, भगवान का आदेश है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। अगर हमारे अंदर ऐसा रहेगा कि हमारे उपदेश से सबका कल्याण हो रहा है, तो हम अभी उपदेश देने लायक ही नहीं हुए। हम अपने स्वामी की चर्चा करते हैं और हमारे स्वामी विविध रूपों में आकर के हमें सुख देने के लिए श्रोता बन के बैठ जाते हैं। फिर हमारी योग्यता होगी। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि हम किसी के स्वभाव का परिवर्तन कर सकें। तो हम भगवान की आज्ञा का स्वरूप समझें। मच्चित्ता मदगत प्राणा, मेरे चित्त वाला, स्वयं निरंतर भगवत चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। और मदगत प्राणा, जैसे प्राणों का पोषण जल और वायु और अन्न से होता है, ऐसे भगवत लीला गायन, भगवत लीला श्रवण और भगवान नाम जप, ये हमारे प्राणों का पोषण हो। फिर बोधयंता परस्परम, फिर सामने जो बैठे हुए भगवत स्वरूप हैं, उनसे हम अपने ही प्रभु की चर्चा करके अपनी वाणी को पावन करते हैं, अपने हृदय को निर्मल करते हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमारा कभी ये भावना है कि मैं जगत मंगल कर रहा हूं, क्योंकि जगत मंगल स्वरूप भगवान है। पहले हम ये अनुभव करें, सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान है। फिर जो भगवत चर्चा होगी, वो एक एक शब्द हृदय में जा करके मंथन कर देगा और उसको बलात् भगवत मार्ग में खड़ा कर देगा, क्योंकि वो शब्द आपने सिद्ध कर लिया है। जो उपदेश कर रहे हैं वो अपने जीवन में आचरण में उतार कर सिद्ध कर लिया है। हम सबको जो भागवतिक पदों में बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं, जिनके हृदय में शास्त्रों के गूढ़ वाक्यों को सरल भाव से सबके श्रवणेंद्रिय में पहुंचे, ऐसी भावना से, और उनकी श्रवणेंद्रिय में पहुंचे, इससे मुझे सुख मिलेगा, मेरी सेवा बन जाएगी कि मैं सब भगवत स्वरूपों को भगवान का यश सुना रहा हूं। ये सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी हमारा मन प्रभु की सेवा किसी भी प्रलोभन में फिसले नहीं। क्योंकि जब हम धर्म के पूज्य पद पर बैठते हैं, तो हमारा बहुत सावधानी का विषय बन जाता है कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा आचरण ना प्रस्तुत होने पावे जो हमारे उपदेश के खिलाफ हो। जो हम ही उपदेश करते हैं, उसी उपदेश के खिलाफ हमारा कोई आचरण हो गया तो हमारे उपदेश का रंग नहीं चढ़ पाएगा। मन में जो चल रहा है वही वाणी में, और जो वाणी से निकला है वही आचरण में देख लो। वही अगर तीनों मिल जाएं, मन वाणी और आचरण, तो उसी महात्मा का नाम है जगत मंगल स्वरूप, तीर्थराज स्वरूप, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थादि। वो महात्मा चाहे पैंट शर्ट पहने और चाहे धोती कुर्ता पहन ले, चाहे लाल पीले पहन ले, ये बाहरी वेश है, उद्देश्य वही हो गया जो एक महात्मा का होता है। इसलिए हमें सदैव जीवन भर सावधान रखना है। हम एक सेवक हैं जो अपने स्वामी का यश गान करके स्वामी को सुख पहुंचा रहे हैं। उसमें कोई लाभ ले रहा है, कह रहा है गुरुदेव आपकी कृपा से हमारा जीवन सुधर गया, ये स्वामी की चतुराई है। मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। नाथ, आप कोई भी छद्म वेश लेके आएंगे, गुरु की कृपा से वैसा अंजन मिल गया है, अब नहीं फंसने वाले आपके इस छल वेश में। साष्टांग दंडवत, गुरुदेव आप तो भगवान के अवतार हो, आपने मेरा उद्धार कर दिया, छलिया अब फंसा नहीं पाएगा तू, क्योंकि गुरु की कृपा है। मैं जानता हूं केवल तू ही तू है, तू ही तू है। नहीं तो मान छू नहीं पाएगा। मान नहीं छू पाया तो आप निकल गए, क्रॉस कर गए। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अगर हम भगवत कथा को भगवत प्रसन्नता का हेतु बना लें और प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए, तो हमारे लिए दुर्लभ क्या रह गया? सब कुछ प्राप्त हो गया। अगर हम भगवत कथा को किसी लोक कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, तो अभी हम प्रभु की जो कथा कह रहे हैं उसका रहस्य नहीं जाने। उसका फल है प्रेम, भगवत प्रेम। और जिसे प्रेम मिल गया, जब पारसमणि मिल गई तो 100-200 ग्राम सोना की याचना करना अल्पज्ञता ही रहेगी। जिसमें महान यश भरा हुआ प्रभु का है, वो विश्वंभर एक क्षण में नवीन सृष्टि रच देता है, तो मेरे लिए वो क्या कमी रखेगा? अगर वो मुझे ऐसे रखना चाहता है कि मैं एक रोटी खाऊं और जीवन भर उसका यश गान करता रहूं, तो मुझे दूसरी रोटी नहीं चाहिए।
जैसे आप रखेंगे। अगर हम कहीं अर्थ की मान्यता, मान की मान्यता और लोकप्रिय बनने की मान्यता की, तो हम भगवद यश, भगवद रहस्य को यहां प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। और यहां प्रकाशित नहीं हुआ तो टेप में और हम में कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे टेप में जो भर गया वो बोल रहा है, ऐसे पढ़ के हमने शास्त्र पढ़ लिए और वो बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र का जो उद्देश्य है वो भगवत साक्षात्कार है, वो निर्विकारिता है, वो द्वंद्वातीत होना है, त्रिगुणातीत होना है। तो मेरी प्रार्थना आपसे ही नहीं, सबसे है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनका उद्देश्य यहां भगवत साक्षात्कार करना है। यहां हमें लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सूत्र मिले हुए हैं। और जो मंगल गान करते हैं, इसमें तो स्वयं का मंगल है और जगत मंगल स्वरूप भगवान का साक्षात्कार है। कभी हमें स्वार्थ गिरा ना पावे, ऐसे हम परमार्थ पे सुदृढ़ रहें। तो गृहस्थी में, साधारण कपड़ों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विभीषण जी कोई भी ऐसा पोशाक नहीं धारण किए हुए थे जिसे कहा जाए संत, लेकिन भगवान उनको कह रहे हैं, तुम शारीखे संत प्रिय मोरे धरो देह ने। आप जैसे संतों के लिए मेरा, संत एक स्थिति होती है। तो हम स्वयं भगवान के चरणों का दासत्व स्वीकार करके मंगल में उनके चरित्रों का गान करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने सुख के लिए। और जैसे वो हमारा भरण पोषण करते हैं वैसे ही हम रहने के लिए राजी हैं। हमारे द्वारा कभी भी कोई ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिसमें हमारा मन हमको कोसे, कोई जाने या ना जाने। आप देखो, अपना मन धिक्कारता है। अगर अच्छा साधक है तो गलती हो रही, और अगर मलिनता बढ़ गई तो उसी को फिर दंभ कहा जाता है, उसी को फिर पाखंड कहा जाता है। बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड है। ये जीवन भगवान यश गायन के लिए मिला, इसी से भगवत प्राप्ति हुई, दूसरे साधन की जरूरत नहीं। जो भगवत यश गाता है ये सर्व समर्थ साधन भी है और साध्य है। ब्राह्मण पत्नियां कोई और साधन नहीं करती थी, वृंदावन से फूल लेकर मालिनी जाती थी। आज गोविंद ऐसी पोशाक धारण किए थे। आज गोविंद ने बकासुर को मारा, आज गोविंद ने अघासुर। वो सुन सुन करके इतना हृदय पवित्र हो गया कि प्रेम लालसा जागृत हो गई दर्शन की, और उनको साक्षात्कार हुआ। और उनके पति कर्मकांडी सब परिपूर्ण, गायत्री अनुष्ठान सब आदि आदि, लेकिन एक झलक गोविंद की नहीं पाई। इससे सिद्ध होता है भगवत कथा सुनना और भगवत कथा कहना, ये दोनों भगवत प्राप्ति में समर्थ है। बस ऐसे हमारा लक्ष्य है भगवदानंद। अब विषयानंद यहां से लेके ब्रह्मलोक तक फेंके जाए ना तो जलन बढ़ेगी। बात समझना, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे नव किशोर कोट मनमथ मनमथा ठाकुर के साक्षात्कार की लगन लगी है, उस लगन में ऐसी अगन है कि ब्रह्मा के भोग भी भस्म, कोई आकर्षण नहीं। जैसे बताया ना, आपका लक्ष्य हो 1 अरब रुपया, हम कहें लो 100 रुपया लो यार, मौज करो। आपको पागल हो गया 100 रुपये में? ऐसे मुझे भगवान चाहिए। अब जितना माया का आकर्षण है, इसी चाह से वो नष्ट हो जाएगा। कैसे हम राजी हो गए? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, कैसे अच्छा लग रहा है। जिस गोविंद का हम यश गा रहे हैं उस गोविंद से आंख नहीं मिला पा रहे, ये हमारी हृदय की जलन होनी चाहिए। हम यश गा रहे, यश प्रवाह कर रहे, पर अंदर से तड़प रहे हैं। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अगर ये नहीं हुआ फिर बात नहीं बने। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया, 4 वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, लेकिन भगवत प्रीति नहीं, निरंतर भजन नहीं, तो परम पद को प्राप्त नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं आता, राम हरि कृष्ण राम हरि कृष्ण राम हरि कृष्ण, राधा राधा राधा, उसको सब ज्ञान हो जाएगा और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं जो इसी भागवत कथा, भगवत चर्चा के प्रभाव से ऐसी ऊंची स्थिति को पहुंचे कि हम भी ललचाए। गंगा किनारे थे तो वो उनकी भागवत भी सुनी है, पर उनकी शर्त थी, वो सब कोई निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आपने पूछ लिया कितने रुपए लेंगे तो तुम्हारे यहां भागवत नहीं करेंगे, ये उनका था। वो भागवत करेंगे, आपको पूछना नहीं।
अब आप उसमें फूल चढ़ा दो, रुपया चढ़ा दो, फल चढ़ा दो। उनकी हालत ये हुई कि रात दिन उच्च स्वर से नाम उच्चारण, अश्रुप प्रवाह, और एक ही धोती पूरे शरीर में। परिवार ने त्याग दिया, क्योंकि अपने आप बंधन छूटता चला जाता है ना। परिवार ने त्याग दिया, भागवत कथा बंद हो गई, और ऐसे रो के चिल्लाते थे नीलमणि बड़े। तो उस समय नए नए हम संत वेश में 13 वर्ष से बाद, तो एकांत में हम उनके चरण पकड़ के रोते कि क्या कभी ऐसी हमारी स्थिति होगी, क्या कभी ऐसी स्थिति। बस रोना ही रोना। उस समय शोभन सरकार भी विराजमान थे, वो शोभन सरकार के पास भी गए। सरकार 3 दिन अपने पास उनको रखे थे। वाह, कैसी भागवती की स्थिति है। ये हुआ श्री कृष्ण कथा का रंग। रत्नावती जी भक्तों की भूप कही गई, केवल कथा का रंग, कोई साधन नहीं था। दासी चरणों को, हा कुंज बिहारी, कहे तू रहती मेरे पास, किस पुरुष का नाम ले रही। उनको यह भी पता नहीं था कुंज बिहारी भगवान का नाम। तो उनका, महारानी आप मत पूछो, फंस जाओगे, हम ही फंसी है, आप रह ले। नहीं बोल कौन है? तो उनका ठाकुर है वृंदावन के, संतों की कृपा से ऐसा अब जिया नहीं जाता आपसे कहे। अपने सिराने बैठा लिया और कहा आज से तू मेरी गुरु। तो सुना प्रभु की चर्चा, तो वो तो वही रह गई और ये महाभाव को प्राप्त हो गए, भक्तों की भूप कही गई। मुंडन करवा के महारानी होकर के संतों के सभा में बैठ गई। माधव सिंह मरवाने का पूरा प्रयत्न किया, कुछ नहीं। ये है कथा का रंग, ये कथा का रंग। हम सब जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम सबको सावधानी रखनी कि हमारे वचन, आचरण और मन तीनों का मिलान हो जाना चाहिए। कहीं भूल के ऐसा कभी ना हो कि हमारे आचरण से हमारी कथा पर, हमारे भगवान पर और हमारे भगवान के प्रेमी भक्तों पर कोई अंगुली उठाए कि ऐसे होते हैं, ऐसे होते। कभी नहीं, मर जाना स्वीकार है। हम लोगों को ये सदैव ध्यान रखना है कि हमारे तो, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, लेकिन हमारे द्वारा कोई ऐसा वचन, कोई ऐसा आचरण जिससे हमारे संतों को, शास्त्र में जो सम्मानित महापुरुष हैं, उनको कोई गालियां दे, ऐसा कभी आचरण नहीं होगा। बस यही हमारी प्रार्थना है कि माया के आकर्षण के द्वारा हमसे ऐसे आचरण कराने की वो बलपूर्वक प्रयोग करेगी शक्ति का, हमें भगवान नाम बल से ऐसे कभी आचरण नहीं करने जिससे हमारे गुरुजनों को, हमारे संतों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे प्रभु को कोई ऐसा करे। कुछ नहीं है, सब ढोंग है, आडंबर है। देखो कहां कैसा, ऐसा कभी ना होने पावे। ये जीवन भर हम प्रार्थना करते रहे और आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि अपना जीवन जैसा है ऐसा है, लेकिन आपके वचन से हजारों प्रभु में लग रहे हैं, क्योंकि आप जा जाकर भगवद यश गा रहे। अगर कहीं हमारे आचरण में कमी हो गई, क्योंकि संतों को, भगवत चर्चा करने वालों को हमारे धर्म पे चलने वाले भगवान के समान मान लेते हैं कि हमें भगवद यश मिला, इनसे हमारा जीवन शुद्ध। और जब वहां से कोई श्रद्धा नष्ट करने वाली बात, तो तब हमें ये लगता है कि लाखों की जो श्रद्धा नष्ट हुई, युगों में बनती है श्रद्धा, युगों में कोई ऐसा सामर्थ्यशाली महापुरुष प्रकट होता है जो भजन बल से, भगवद आश्रय से, विषयी आकर्षणों से मन को खींच करके भगवद आकर्षण में लगाता, तब श्रद्धा प्रज्वलित होती है। और अगर आचरण हमारे बिगड़ गए तो अब लाखों की श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। लाखों लोग धर्म को आडंबर समझ लेंगे, नाटक समझ लेंगे। यही प्रार्थना, प्राण भले चले जाएं, हमारे धर्म में कोई अंगुली ना उठा पावे, कोई हमारे धर्म को गाली न दे। धर्म का धारण करने वाले जो भगवत प्रवक्ता हैं या जो भगवत मार्ग के पथिक संत जन हैं, हाँ, इनको कभी कोई गाली न दे। हमारे ऐसे आचरण होने, ये माया आकर्षण करेगी, ये इतना सम्मान फेंकेगी, इतने भोग फेंकेगी कि आप मतवाले हो जाओ। पर नहीं, हमारा लक्ष्य है मुरली मनोहर, ललित त्रिभंगी, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी। या तो मेरा मित्र बने या मुझे दास बना ले, कोई ना कोई भाव तो होता है ना। हम अपने भाव में स्थित रहे।